नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको प्रादेशिक नियोजन की जो अर्थ है, परिभाषा है, महत्व है और विषय वस्तु है उसके बारे में बताया कि किस तरह से प्रादेशिक नियोजन आपके क्यों महत्व रखता है। उन सभी तत्वों के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो आज हम नियोजन प्रदेशों की संकल्पना की उत्पत्ति क्यों हुई, उनकी आवश्यकता क्यों हुई, उसके सीमांकन की विधियां कौन कौन सी हैं और उसके प्रकार कौन कौन से हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है आपके प्रादेशिक नियोजन का अर्थ या फिर प्रादेशिक जो नियोजन की संकल्पना है तो उसका कंसेप्ट क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नियोजन प्रदेश एक ऐसा भूभाग होता है जिसके आर्थिक निर्णयों की उसमें आर्थिक निर्णयों को क्रियान्वित किया जाता है। वर्तमान समय में नियोजन का अर्थ आर्थिक विकास के लिए अपनाए गए आर्थिक निर्णयों तथा उनके क्रियान्वयन से है। नियोजन प्रदेश नियोजन उद्देश्य मुख्यतः सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, पर्यावरण की गुणवत्ता के स्तर को प्राप्त करना होता है। तो आपके मुख्य रूप से जो नियोजन का आपके कंसेप्ट है वो क्या है कि कोई भी क्षेत्र या भूभाग जिसको कि हम प्रदेश की संज्ञा देते हैं, वहाँ पर आपके जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, जिसमें हम आपको कृषि को, उद्योग धंधे, परिवहन के साधन, आपके निर्माण उद्योग के जितने भी संसाधन हैं, वो निर्माण उद्योग धंधे, उन सबको औद्योगिक क्रियाओं को शामिल करते हैं। तो इन सारी आर्थिक निर्णयों की क्रियान्विति आपके उस प्रदेश विशेष में होती है और प्रदेश विशेष में आर्थिक आपके निर्णयों की क्रियान्विति होने से उस क्षेत्र में आर्थिक विकास होगा। विकास के साथ साथ वहाँ के जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी का जो स्तर है वो धीरे धीरे समानता को प्राप्त होगा। तो सामाजिक न्याय की उत्पत्ति होगी, आर्थिक विकास होगा और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार होगा या पर्यावरण की जो गुणवत्ता का स्तर है वो उच्च होगा, क्योंकि हम प्राकृतिक संसाधनों का शोषण नहीं कर रहे हैं, दोहन नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उनका अधिकतम और गुणवत्तापूर्ण उपयोग कर रहे हैं। तो नियोजन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए ही लिया गया। नियोजन के उद्देश्य से चयनित प्रदेश प्रशासनिक या नियोजन का जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करने के लिए कोई भी जो क्षेत्र होता है वो या तो प्रशासनिक हो सकता है या राजनीतिक हो सकता है। तो प्रशासनिक और राजनीतिक कैसे हो सकता है? या तो कोई वो एक राज्य हो सकता है, हम संपूर्ण राजस्थान को एक प्रदेश की संज्ञा दे सकते हैं, जम्मू कश्मीर को अलग प्रदेश की संज्ञा दे सकते हैं। तो इस प्रकार से वो संपूर्ण क्षेत्र आपके एक अलग से प्रदेश बन जाएगा। या फिर किसी जिलों के आधार पर उनको बांटा जा सकता है, जैसे अजमेर ज़िला अलग है, बूंदी ज़िला अलग है, उनका विकास अलग हो रहा है। या फिर खंड स्तर पे, विकास खंड स्तर पे उनको बांटा जा सकता है। तो उसका जो चयन करने का तरीका है वो कुछ भी हो सकता है। सामान्यतः नियोजन के लिए आवश्यक आंकड़े प्रशासनिक प्रदेशों के लिए एकत्रित किए जाते हैं, इसलिए संपूर्ण राज्य और नियोजन के लिए, संपूर्ण राज्य और सूक्ष्म स्तर पर नियोजन के लिए, मतलब बड़े स्तर पे, बृहद स्तर पर नियोजन के लिए तो राज्य और सूक्ष्म स्तर पर नियोजन के लिए जिला या विकास खंड को नियोजन के रूप में चिन्हित किया जाता है। नियोजन प्रदेश में धरातलीय, सामाजिक, सांस्कृतिक समांगता पाई जाती है। किसी भी क्षेत्र को प्रदेश की संज्ञा तभी दी जा सकती है जब उस प्रदेश विशेष में संपूर्ण धरातलीय, अगर पहाड़ी है तो पहाड़ी, पर्वतीय है तो पर्वतीय, पठारी है तो पठारी, मैदानी है तो मैदानी, तो संपूर्ण क्षेत्र के अंदर एक ही प्रकार का धरातलीय स्वरूप देखने को मिलता है। वहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक समानता भी देखने को मिलती है। उसके साथ साथ आर्थिक क्रियाओं में भी समानता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आपके नियोजन के प्रदेशों को चुना जाता है।
नियोजन प्रदेश के सीमांकन में समरूपता, केंद्रीयता, प्रशासनिक सुविधाओं के मध्य संतुलन लाना आवश्यक होता है। तो नियोजन प्रदेश का विस्तार इतना होना चाहिए कि पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो सकें, उसकी अर्थव्यवस्था को विकास की गति दिया जा सके, साथ ही आंतरिक तथ्यों में समांगता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपके जो नियोजन प्रदेश हैं उसको आपके नियोजन का जो क्षेत्र है उसको आपके सीमांकन किया जाता है। अब नियोजन प्रदेश का सीमांकन करते वक्त वहाँ की जलवायु, भूगर्भिक संरचना, प्राकृतिक उत्पाद, प्रजाति, रीति रिवाज, ऐतिहासिक परिवेश, भाषा इत्यादि को ध्यान रखा जाता है। उसके सीमांकन के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो नियोजन प्रदेश का जो सीमांकन है, सीमांकन करने के लिए वहाँ की जलवायु कि वहाँ जलवायु है, उष्ण जलवायु है, शीतोष्ण जलवायु है या शीत जलवायु है। भूगर्भिक संरचना कि भूगर्भिक संरचना किस प्रकार की है, वहाँ की आपके गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं या फिर टर्शरी एज की चट्टानें, किस प्रकार की चट्टानें हैं वो। प्राकृतिक उत्पाद में आपके मिट्टी, वनस्पति संसाधन, खनिज संसाधन, ये प्रकृति के उत्पाद हैं। प्रजाति कि वहाँ कौन सी मानवीय प्रजाति निवास कर रही है, वो उनके रीति रिवाज क्या हैं, उसका ऐतिहासिक परिवेश क्या रहा कि उस स्थल का जो विकास हुआ तो प्राचीन काल से वर्तमान समय तक जो उस स्थल का विकास हुआ उसका ऐतिहासिक स्वरूप क्या है, वहाँ भाषा किस प्रकार की है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे इस प्रदेश की विशेषताओं का पूर्ण रूप समाकलन आवश्यक है, जिसमें उपलब्ध विशेषताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किन किन विशेषताओं को आपके ध्यान में रखा जाता है। संबंधित प्रदेश के आर्थिक प्रतिरूपों का जो आर्थिक प्रतिरूप है कि वहाँ उद्योग धंधे और वहाँ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। क्षेत्र विशेष की दृष्टि से नियोजन प्रदेश में समांगता होनी चाहिए, उस नियोजन प्रदेश में की संपूर्ण क्षेत्र में एकता दिखाई देनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपके जो नियोजन प्रदेश है उनका सीमांकन में इन तथ्यों का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद में आते हैं कि नियोजन के जो प्रदेश हैं उनको पदानुक्रम में किस प्रकार से रखा जा सकता है, उनके प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला, इस प्रदेशों में संसाधन की विशालता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि जहां परस्पर अंतर संबंधित समस्याओं के निराकरण के साथ साथ समन्वित विकास के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को आवश्यक माना जाता है, जिन पर उस क्षेत्र का विकास आधारित है। तो वृहद नियोजन के क्षेत्र हैं वो बड़े होते हैं और वहाँ पर जो संसाधन है वो उपयुक्त मात्रा में उपलब्धता आवश्यक है। इसके बाद में आता है आपके मध्य नियोजन के प्रदेश। तो मध्य नियोजन के जो प्रदेश हैं ये वृहद नियोजन के उपविभाग होते हैं। जो वृहद नियोजन के जो क्षेत्र हैं उन्हीं को छोटे छोटे भागों में और बांट दिया जाता है। तो ये इसकी द्वितीय इकाई होती है और इसमें प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता, उत्पादन सूचकांक इत्यादि से इसको जाना जा सकता है। लघु नियोजन प्रदेश जो मध्यम आपके नियोजन प्रदेश थे उनको और लघु इकाइयों में बांटा जाता है। तो ये मध्यम प्रदेशों के उपविभाग होते हैं जिसमें किसी समुदाय विशेष की इच्छाओं को भी समन्वय किया जाता है। तो इस प्रकार से आपके जो नियोजन प्रदेश हैं इनको आपके अलग अलग स्तरों पे आपके पदानुक्रम में रखा गया है। इसमें वृहद नियोजन प्रदेश आ जाते हैं, मध्यम नियोजन प्रदेश, उससे छोटे और उससे छोटे लघु नियोजन प्रदेशों को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको नियोजन की जो संकल्पना है वो क्यों रखी गई, उसके सीमांकन के आधार और किस प्रकार से पदानुक्रम इसमें पाया जाता है उसके बारे में बताया। धन्यवाद।